दोस्तों, वे 7 कौन सी गलतियां हैं जिनसे मनुष्य का जीवन बर्बाद हो सकता है। आइए जानते हैं वो 7 गलतियां कौन सी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि वो 7 गलतियां कौन सी हैं जिससे मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर सकता है, जिन्हें गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों और सांसारिक लोगों को कभी न करने की सलाह दिया करते थे। पहली, किसी को जबरदस्ती सलाह देना। दोस्तों, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि हम सलाह देना क्यों चाहते हैं। हम सलाह देना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम सामने वाले की नज़रों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन इसका होता है बिल्कुल उल्टा। यानी हम अपनी सलाह देकर दूसरों की नज़रों में मूर्ख बन जाते हैं। दोस्तों देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो बड़ी बड़ी गाथाएं कहते हैं और कहानियाँ करते हैं, लेकिन लोगों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। दूसरे वे लोग जो केवल एक शब्द कहते हैं और लोगों का हृदय कांप उठता है ऐसी बातें सुनकर। इसलिए ऐसे इंसान बनिए कि आपकी एक शब्द की कीमत हो। और एक छोटी सी घटना से आपको समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक वन के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक सन्यासी उन्हें देखता है और उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। दोस्तों, बुद्ध की तरफ आकर्षित होना एक स्वाभाविक था। और फिर वो बुद्ध से व्यक्ति पूछता है कि हे मुनिवर, क्या आप कोई देवता हैं? बुद्ध कहते हैं जी नहीं। फिर वह सन्यासी पूछता है कि फिर आप क्या हैं, साक्षात ईश्वर? बुद्ध कहते हैं जी नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जाग गया हूँ और तुम अभी भी सोए हुए हो। फिर वो सन्यासी बुद्ध से कहता है कि आपके चेहरे की तेज को देखकर ही लगता है कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं और किसके मार्गदर्शन ने आपको एक सिद्ध पुरुष बनाया। बुद्ध कहते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर मेरे कई गुरु थे, लेकिन आत्मज्ञान के इस मार्ग पर मैं अकेला चला और मैंने सैकड़ों गलतियाँ करी। उसके बाद मैंने खुद से ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना सुनते ही वो सन्यासी आग बबूला हो जाता है और वो सन्यासी बुद्ध से कहता है कि अरे जाओ जाओ, मैंने तुम जैसे पाखंडी बहुत देखे हैं। तुम तो अपने गुरु से ही उनका श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध का उत्तर एकदम सही था, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर बुद्ध का उत्तर गलत साबित था। इसके बाद बुद्ध अपना एक शब्द भी उस व्यक्ति को समझाने के लिए खर्च नहीं करते हैं। आगे चलकर उसे पता लग जाता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करते हैं। सूत्र यही है कि सलाह या ज्ञान उसी को दो जिसे आवश्यकता है। दूसरी गलती, खुद को किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बांध लेना। दोस्तों, ये जीवन 2 रास्तों पर आधारित है। पहला, या तो आप उन्नत करेंगे और फिर आप विनाश की ओर जाएंगे। तो एक बात निश्चित है कि अगर आप इस समय उन्नत नहीं कर रहे हैं तो आप विनाश की ओर हर क्षण बढ़ रहे हैं, चाहे आपको ये बात पता हो या ना हो। दोस्तों, लोग नशे को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे अभी नहीं जानते कि वह भविष्य में कितना विनाशक हो सकता है। इसलिए जो चीज़ें आपके भविष्य में बाधक हैं उन्हें धीरे धीरे करके सही, लेकिन त्यागना आज से ही शुरू कर दें, फिर आपका जीवन धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाएगा। तीसरी गलती, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना लें। दोस्तों, किसी की सलाह को गंभीरता से ना लें जो सलाह देने के लायक नहीं है। कैसे ये जाने कि कौन लायक है कौन लायक नहीं है? ये बहुत आसान है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उनका सब लोग आदर सम्मान करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी सलाह को गंभीरता से कभी मत लेना। बुजुर्ग सही सलाह देते हैं, लेकिन हर बार ये बात सत्य हो, ये सत्य नहीं। अगर दोस्तों आप रसोइया बनना चाहते हैं और सलाह लेने जाते हैं किसी गायक से, तो हो सकता है कि गायक आपको सही सलाह दे भी दे, लेकिन आपका खाना उस स्तर का नहीं बनेगा जिस स्तर का आप बनाना चाहते हैं। हर सलाह से अपने अनुभव की कसौटी पर खरा उतारें और बिना अनुभव करे किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुँचे। इसलिए दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना लें। चौथी गलती, माँ का अपमान ना तो खुद करें और ना ही किसी को करने दें। यदि इस पूरे संसार में तुम्हें कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है
तो वह तुम्हारी माँ है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ, जिनका नाम महामाया था, उन्होंने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद ही अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद उनकी मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, उन्होंने बुद्ध को पाला था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में सांसारिकों को ये सलाह अक्सर दी कि वे अपनी माँ से प्रेम करें और उनका ख्याल रखें और अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करें और ना ही किसी को करने दें। पर मनुष्य का स्वभाव देखो कैसा है, वो उससे प्रेम करता है जो उससे प्रेम करता ही नहीं। दोस्तों, जिन्हें लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने की कोई वजह नहीं है, तो आज मैं आपको एक बड़ी वजह बता देता हूँ। अपनी माँ के लिए कुछ बड़ा करो, उसे ऐसा जीवन दो जिसके लिए वो हकदार है। 5वीं गलती, दूसरों के बारे में सोचते रहना। दोस्तों, अगर आप ध्यान से अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि आप पूरे दिन दूसरों के ही बारे में सोचते रहते हैं और फिर अंत में आपके हाथ में केवल दुख ही लगता है। इसलिए स्वार्थी बन जाओ और खुद से प्रेम करो। लेकिन एक बात याद रखना कि खुद से प्रेम करने का अर्थ या स्वार्थी बनने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि किसी का आप अहित कर दो, बुरा कर दो। दोस्तों, बुद्ध भी स्वार्थी बने थे, तभी वे आत्मज्ञान को पा सके। जब उन्हें खुद की आवश्यकता थी तब उन्होंने अपने पुत्र, पत्नी और राज्य, किसी के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। तो स्वार्थी जीवन में बनना आवश्यक है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए, जिससे किसी का बुरा ना हो। 6ठी बात, खुद को सबसे होशियार समझना और सीखना बंद कर देना। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को सबसे ज़्यादा होशियार समझते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि मुझे तो सब पता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण वे पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, जब हम ये बोलते हैं कि मुझे सब पता है, तो हम ज्ञान लेने के दरवाजे को खुद ही अपने हाथों से बंद कर देते हैं, जिनके कारण हम पीछे रहने लगते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जी अब भी दिन में ज़्यादातर टाइम रीडिंग करते हैं और कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। दोस्तों, इसलिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए और तर्क लगाते रहना चाहिए। 7वीं गलती, अपने समय को बर्बाद करना। दोस्तों, जो लोग हर दिन अपने टाइम को पास करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं ना, उनको बाद में बहुत बड़ा पछतावा होता है। क्योंकि दोस्तों, एक बार समय हाथ से निकल जाने के बाद वापस नहीं आता है। ये बात हम सब लोगों को पता है। दोस्तों, हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन हम धन से एक सेकंड को भी खरीद कर वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमारे पास जितना भी अभी समय बचा है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे कि हम उन्नति की दिशा में अग्रसर हो सकें। दोस्तों, ये आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं 7 गलतियों का जिक्र किया हूँ। इन 7 गलतियों को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें, जिससे आप अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकेंगे।